सर मैंने साल भर इतनी मेहनत नहीं की, क्या अभी भी मेरे किसी तरह से 85%, 90% बोर्ड में आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आ सकते हैं। बताओ सर क्या जादुई तरीका है, क्या करना है? तो बताने से पहले तुमसे एक सवाल कि ऐसी सिचुएशन तुम अपनी लाइफ में आने क्यों देते हो? मेरे से एक प्रॉमिस करो कि अगली बार लाइफ में तुम ऐसी सिचुएशन आने नहीं दोगे कि इतने लास्ट टाइम पे तुम आ गए हो, तुम्हारी तैयारी नहीं हो रखी। चलो अब आते हैं जादुई मंत्र पे कि किससे काम बनेगा। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने अंदर इस टाइम लेकर आनी है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, जो इस टाइम एकदम गायब हो रखा है तुम्हारा। यार इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, एक्टर्स, तुम्हें क्या लगता है कैसे बनते हैं? कॉन्फिडेंस से। क्या वो नहीं गिरते नीचे? अरे यार वो इतनी ऊंचाई से इतनी नीचे गिरते हैं ना, और वापस खड़े होकर फिर ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इट विल हैपन। क्या? इट विल हैपन। सभी ने एवेंजर देखी होगी, आयरन मैन के सभी फैन होंगे, है ना? इतनी मूवीज देखी, क्या सब वेस्ट गया? कुछ तो लेकर आओ वहां से। याद है एक बार आयरन मैन एक गुफा में फंस जाता है, केव में, और वहां पे वो वेस्ट से, स्क्रैप से अपने लिए फ्लाइंग सूट बनाता है, गिव अप नहीं करता। तो तुम्हें भी अब यही करना है कि वेस्ट है तुम्हारे पास, नॉलेज ज्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत वेस्ट है, उसको इकट्ठा करना है, अपने लिए फ्लाइंग सूट बनाना है और उड़ कर जाना है 90% की तरफ। हाँ जोश तो आया, पर अंदर से आवाज आई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम अपनी बाउंड्रीज बनाकर उसी में फंस गए हो। छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, समझ जाओगे। एक बार एक इंसान था, वो रास्ते में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी रस्सी से, एक लकड़ी के टुकड़े से बंधा हुआ था। एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी रस्सी से एक पेड़ के टुकड़े से बंधा हुआ था। हाथी के पैर में पतली सी रस्सी ऐसे बांधकर पेड़ के टुकड़े से बांध रखी थी, लकड़ी के टुकड़े से। किसने? हाथी के मालिक ने। हाथी के मालिक को क्या बोलते हैं? महावत। महावत ने बांध रखी थी। अब ये इंसान जो वहां से गुजर रहा था, इसे बड़ा शौक हुआ, यार ये हाथी रुका हुआ है, तोड़ के भाग नहीं रहा है। इसने महावत से यानी हाथी के मालिक से पूछा कि एक बात बताओ, इतना बड़ा हाथी, इसके पैर में इतनी पतली रस्सी और ये भाग भी नहीं रहा है। तो महावत ने जवाब दिया कि जब ये छोटा सा था ना, इतना बड़ा सा छोटा सा था, तब इसको इसी रस्सी से हम बांधते थे और तब ये रस्सी तोड़ नहीं पाता था क्योंकि छोटा था। अब ये बड़ा तो हो गया है, पर इसकी बाउंड्रीज वही है, इसके मन में बंधन है कि इस रस्सी को हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इसको लगता है इस रस्सी को कभी हम तोड़ नहीं पाएंगे, जबकि रस्सी पतली सी है और वो हाथी बहुत बड़ा। तो तुम वो हाथी हो बड़े से, और बोर्ड का एग्जाम वो रस्सी है, तुमने अपने मन में बांध लिया, टूट नहीं पाएगा, ऐसे झटकोगे टूट जाएगा। इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव। इट विल हैपन, इट विल हैपन। किसी की मत सुनो। हाँ पता है कि बहुत से दोस्त होंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे, स्पेशली वो जिनको पता है कि यहाँ से उनका कुछ नहीं होना है, तो तुमको ही बोलेंगे यार अब क्या हो पाएगा, साल भर हम लोग पढ़े नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे है ना, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ग्रुप था मेढक का। मेढक समझते हो ना, फ्रॉग, टर टर वाले। हाँ तो जा रहे थे रास्ते में, कहीं बीच में छोटा सा गड्ढा था, गड्ढे में दो मेढक गिर गए। मेढक है, गिर गए, ठीक है। अच्छा, अब बहुत गहरा गड्ढा था, तो दोनों मेढक कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की। तो बाहर जितने मेढक थे वो टर टर करके अपनी लैंग्वेज में बोले कि यार तुम लोग अब कोशिश करना बंद करो, बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, जो तुम्हारे खराब दोस्त तुमको बोल रहे हैं अरे आप छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो यही कह रहे हैं आप कोशिश करना बंद करो। क्या तुम कोशिश कर रहे हो, आप बाहर नहीं आ पाओगे इससे, ठीक है। तो उसमें से एक मेढक को लगता है हाँ इन लोग सही कह रहे हैं, और वो कोशिश करना छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है, और कहानी खत्म। दूसरा मेढक चढ़कर ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरे मेढक से इन लोग पूछते हैं कि तुम कैसे ऊपर आ गए? कहता है क्या? तुम कहते तुम कैसे ऊपर आ गए? कहता है क्या? वो बहरा था। वो सुन ही नहीं पाया इनकी बात कि छोड़ दो, कोशिश करना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो बोला हमें लगा तुम लोग ऊपर से चीयर अप कर रहे हो कि चलो ऊपर आओ। सो बिकम डेफ टू नेगेटिविटी, बिकम डेफ, बहरे बन जाओ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, काम बन जाएगा। उन दोस्तों का साथ एकदम छोड़ दो अभी, एकदम। इतनी बात क्लियर हुई? कॉन्फिडेंस रखो, नेगेटिविटी से एकदम दूर रहो। इसके बाद मैं देने जा रहा हूं तुमको मैजिक मंत्र।
मैजिक मंत्र ये है कि तुम जब पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले अपना सिलेबस लेके बैठो, किताब लेके सिलेबस लेके, और मार्क करो कि इसमें से क्या हो गया, क्या बचा है, क्या हो गया, क्या बचा है। बहुत ज्यादा बचा है कोई बात नहीं, सबको मार्क करो। अब किताब से उठा के सिलेबस मत पढ़ना, अब जाओ प्रीवियस ईयर पेपर पे, चैप्टर वाइज, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पे देखो कौन से सवाल आ रहे हैं, फिर उठा के वही चीजें पढ़ना स्टार्ट करो और उसके आसपास पढ़ो। थोड़ा समझाते हैं इस बात को। मान लो हम तुमसे कहते हैं कि तुम या अपने घर से किसी मॉल तक चले जाओ, तुम्हारे शहर में जो भी मॉल हो, तुम गए ड्राइव करके, फिर तुम लौट के आ जाओ, तुम लौट के आ गए। मैंने तुमसे कहा कि बेकरी की शॉप कहाँ पे थी, मैंने तुमसे कहा टायर पंचर की दुकान कहां पर है, मैंने तुमसे कहा कि पहला सिनेमा हॉल कहां पर पड़ा, है ना। हो सकता हो तुम ना बताओ, वो सोचते रहते हो। अच्छा मान लो मैं तुम्हें पहले ही सवाल पूछ लेता कि देखते हुए जाना कि बेकरी की शॉप कहां पर है, देखते हुए जाना कि टायर का पंचर कहां बनता है, और देखते हुए जाना कि पहला सिनेमा हॉल कहां है। तो शायद इस बार जब तुम रास्ते पे जाओगे तो पहले से ध्यान दोगे, और हो सकता हो तुम बाकी कुछ दुकानें भी देख लो जिनसे मिलती जुलती हो। बेकरी के चक्कर में तुम स्वीट की दुकान भी देख रहे हो, टायर पंचर के साथ तुम गाड़ी बनाने की दुकान भी देख रहे हो। अब बात समझे, अगर तुम पहले से देख लोगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत रिपीटेटिव होते हैं बोर्ड में, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है और उसके आसपास कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पढ़ते वक्त तुम्हारा उन्हीं बात पे ज्यादा ध्यान रहे, वरना कोई फायदा नहीं पूरी बुक इस टाइम बैठ के पूरी कहानी पढ़ रहे। तो इस टाइम वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ोगे जो आ रही हैं, जिसके आसपास की चीजें आ सकती। हमारा दिमाग ऐसे ही वर्क करता है, जब पहले से पता चल जाता है ना कि क्या आने वाला है पेपर में या किस तरह का आने वाला है, तो अपन वही चीजों को ध्यान से पढ़ते। ठीक है, अब इसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपना सारा स्टडी मटेरियल एक बार में लेके जाओ, कि अपनी उस सब्जेक्ट की बुक, उस सब्जेक्ट के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब एक बार में ले जाओ टेबल पे। ये नहीं कि बार बार उठ रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, उससे दिमाग ना डिस्टर्ब होता रहे। अपने पेरेंट्स को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरे स्टडी आवर्स हैं, इस बीच आपको ना बुलाएं कि धनिया ले आओ, ये कर दो वो कर दो, किसी काम के लिए। अपने फोन को उतनी देर के लिए साइड कर दो। इस टाइम तुम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंस सकते, बहुत क्रूशियल समय है। साल भर चल जाता, देखो ऐसे समझो कि साल भर आप कार की बैक सीट में थे। बैक सीट में बंदा कैसे बैठता है, ईयरफोन लगा के बैठा होता है, गाना सुनता है, अगल बगल बातें करता है, बाहर के नजारे देखता है, मस्त सो जाता है। तब ड्राइविंग सीट में तुम्हारा कोचिंग टीचर था है ना, तो स्कूल टीचर था, ध्यान से चला रहा था गाड़ी। पर अब आप खुद ड्राइविंग सीट पे हो। अब इस टाइम आप गाने सुनोगे, इधर उधर देखोगे, गाड़ी भिड़ जाएगी, एग्जाम एकदम नजदीक है। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर कार एज वेल एज योर लाइफ। तुम्हें ध्यान से गाड़ी चलानी, कहीं लड़ेगी। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए इस टाइम तुम्हारे पास 0% स्पेस है, फोन को एकदम साइड करना इस टाइम। अच्छा इस टाइम तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान देना, ये नहीं कि बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। फास्ट फूड को जितना हो सके इस टाइम अवॉइड करो, ऑयली चीजों को, फैटी चीजों को अवॉइड करो। इससे बॉडी लेथार्जिक होती है, नींद ज्यादा आती है, पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट कम आता है। कोशिश करो इस टाइम फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, इन सब से ना कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिट रखो अपने आप को, सुबह उठो, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, या वॉक पे चले जाओ 20 मिनट्स के लिए, घर पे ही एक्सरसाइज कर लो, चलेगा। काफी देर हो गई पढ़ाई करते हुए, थोड़ी देर उठो, अपनी प्लेस पे जॉग कर लो, थोड़ा सा टहल लो, खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी वॉक कर लो। अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो अपने खुद का जरूर से ध्यान रखना। तो मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष तुम्हारे साथ है। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।